खबरें विस्तार से। गुरुवार को 48वीं बॉयज जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और उन्होंने राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ किया। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कबड्डी भी खेली। सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप में आए आप सभी खिलाड़ियों की उपस्थिति से यहां एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जो हमें कार्य करने के लिए एक नई ऊर्जा देती है। खेलों के प्रति यहाँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में खेलों का विकास हो रहा है। आज खेल का कोई भी मैदान हो, देश विदेश का कोई भी कोना हो, हर जगह भारत का तिरंगा फहरता है। हमारे खिलाड़ियों को एक अपनी प्रतिभा के आगे लाने का अवसर है और हम लोग खेलों के प्रोत्साहन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमने नई खेल नीति भी हम लेकर आए हैं, उसमें जो भी और आगे भविष्य में और कुछ खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके उन्नयन के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो जरूरी होगा उसको हम ऐड करते रहेंगे। मैं हरिद्वार में 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप बॉयज की हो रही है। इसमें 29 राज्यों की टीमें आई हैं। 600 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे अन्य प्रदेशों से अर्जुन अवार्डी और अन्य खिलाड़ी भी आए हुए हैं और यह अच्छा मुकाबला होगा कबड्डी का। 4 दिन तक ये कबड्डी इस ग्राउंड पर सुबह 9 बजे से। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हो रही भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में जनपद उत्तरकाशी से भी पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण के नेतृत्व में गंगोत्री धाम से मां गंगा का जल कलश लेकर शुरू की गई। गंगोत्री धाम में मां गंगा के आशीर्वाद के साथ यात्रा की शुरुआत करने के पश्चात मार्ग पर पड़ने वाले कस्बों से होते हुए ये यात्रा उत्तरकाशी मुख्यालय पर पहुंची, जहां से मां गंगा के इस जल कलश को राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रियों के सुपुर्द किया गया। इस दौरान यात्रा में जिला कांग्रेस अध्यक्ष जगमोहन सिंह रावत, प्रदेश महामंत्री धनानंद नटोलिया, पूर्व अध्यक्ष नथीलाल शाह, ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश चौहान, शहर अध्यक्ष दिनेश गौड़, युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनीष राणा सहित कांग्रेस प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारत जोड़ो अभियान के तहत आज हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में आज उत्तरकाशी जिला कांग्रेस कमेटी और गंगोत्री विधानसभा के कांग्रेस के लोगों ने आज मां गंगा के उद्गम स्थल से ये गंगा जल लेते हुए उनको अपना समर्थन देते हुए राहुल गांधी जी के स्वस्थ होने की कामना करते हुए आज यहाँ पर हम लोगों ने के देश में सब लोगों के अंदर देश प्रेम बढ़े, नफरत न बढ़े, भारत जोड़ने के लिए हम सब कांग्रेस के लोग प्रयास करें। रुड़की रामपुर रोड पर लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में लगती जुमेरात बाजार के नाम से अवैध पीट बजाकर लगने से घंटों तक लोगों को जाम में फंसे रहना पड़ा है। मीडिया से बात करते हुए लोगों ने कहा कि अवैध पीट बाजार लगने से बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे कोई कितना ही इमरजेंसी काम हो, इस रोड से गुजरने से जुमेरात के दिन निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोगों ने शासन प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि अवैध पीट बाजार लगने को लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पर रामपुर जुमनी से लेके ये मेन बाजार के लिए रास्ता जाता है और यहाँ पर पूरा दिन जुमेरात को यानी थर्सडे में पूरे दिन जाम लगा रहता है। यहाँ पर ये लगभग 100-150 मीटर की दूरी है और यहाँ पर 1 घंटे से अभी मैं फंसा हुआ हूँ। मुझे मेन बाजार में जाना है, पेशेंट वगैरह होते हैं या फिर किसी को इमरजेंसी काम होता है। इस 1 किलोमीटर के एरिया में निकलने में ही बंदे को 1.5 घंटा लग जाता है। तो अभी यहाँ पे 1 घंटे से है, मैं किसी को देखा नहीं है कि कोई जाम खुलवा रहा है यहाँ पर और या फिर कोई इसको जाम को खुलवाने का प्रयास भी कर रहा हो, या कोई ये रिक्शा वाले हैं, ये ट्रैफिक वाले हैं, जो भी किसी को भी मतलब कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला कोई नहीं। रुद्रपुर में 2 दिन संभाग स्तरीय एक अभियान ग्राम स्वराज योजना के अभ्युदय यूथ क्लब की ओर से उत्तराखंड संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में 18 और 19 नवंबर को होगी।
आज रुद्रपुर से ग्राम स्वरोजगार योजना प्रमुख उत्तर प्रभाव अरविंद कनौजिया ने बताया कि क्लब की ओर से देश में खेलकूद का एक संकल्प लिया गया है, जिसमें देश के 1 लाख से अधिक सुदूरवर्ती गांव के 7 से 14 वर्ष के ऐसे बालक बालिका प्रतिभाग कर रहे हैं जिनके पास संसाधनों का अभाव है। प्रदेश स्तरीय खेलकूद समारोह का आयोजन अपने रुद्रपुर में श्री मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जा रहा है। इसमें पूरे प्रदेश भर के जो 13 जिले के बच्चे हैं जिन्होंने जिले पर स्थान प्राप्त किया है, वो कल 17 नवंबर को सायंकाल तक रुद्रपुर अपने अभिभावक अपने टीम मैनेजरों के साथ पहुंचेंगे। 18 तारीख को इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्री मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रातः 10:30 बजे किया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने वाडिया संस्थान में फेडरेशन ऑफ इंडिया जियो साइंस एसोसिएशन के 3 दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन किया। इस 3 दिवसीय सेमिनार में देश भर से 250 वैज्ञानिक प्रतिभाग करेंगे। इन 3 दिवसीय सेमिनार में वैज्ञानिक हिमालय में आ रहे प्राकृतिक बदलावों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ लोगों के द्वारा व्यक्तिगत फायदे के लिए जिस तरीके से पर्वत का दोहन किया जा रहा है, उससे भविष्य में होने वाले प्रभावों और फिर भी इस पे बातचीत की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वैज्ञानिकों से ये अनुरोध किया है कि वे हिमालय में हो रहे उथल पुथल के साथ साथ भूकंप, भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं पर भी गंभीरता से चिंतन करें ताकि इससे होने वाले विभीषिका से बचा जा सके। हिमालय जैसे विषय पर यहाँ पर सारे वैज्ञानिक हमारे देश भर के एकत्र हुए हैं और लगातार यहाँ पर चिंतन और मंथन करेंगे। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि जहाँ वो अनेक विषयों पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात करेंगे, इकोलॉजी पर बात करेंगे, पर्यावरण पर बात करेंगे, वहीं जो हमारे यहाँ की प्रमुख समस्या जो प्रत्येक वर्ष आने वाली समस्या है, आपदा पर, भूस्खलन पर और साथ ही साथ जो भूकंप भी जो है हमारे लिए चुनौती है, उन सब पर भी चर्चा करें। उस पर बचाव के क्या रास्ते हो सकते हैं, पहले हमको कैसे जानकारी मिले जिससे कि नुकसान को कम किया जाए, लोगों के जीवन को बचाया जा सके और ज़्यादा मात्रा में होने वाली हानि को कम किया जा सके। कई दिनों बाद स्वराज्य आश्रम में चहलकदमी हुई। हल्द्वानी में आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो पदयात्रा शुरू हो गई है। कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम से यात्रा की शुरुआत की गई। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी देश के 12 राज्यों में पदयात्रा निकाल रहे हैं और हल्द्वानी में भी कांग्रेस कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। हल्द्वानी बाजार से होते हुए व्यापारियों से जनसंपर्क करते हुए बाजारों में ये यात्रा निकाली गई। कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य भारत को जाति धर्म से ऊपर उठकर जोड़ना है। सालों पहले की अगर किसी को इस भारत देश के अंदर सबको पता है, सबको याद है कि कांग्रेस लोगों के दिलों में और कांग्रेस जड़ से उगी हुई पार्टी है। देश को आजाद कराने में, समाज को एकजुट रखने में, वर्गों को, जातियों को, धर्मों को एकजुट रखने में आजादी के बाद से लेकर के कांग्रेस की अपनी एक अलग भूमिका रही है। लेकिन बीच में आज के दिन का जो ये टेन्योर चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार का जो टेन्योर चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है, किस तरह का घमासान हो रहा है, आप देख रहे हैं कि क्या समाज की हालत होगी, क्या व्यापारियों की हालत है, क्या बेरोजगार युवाओं की हालत है। इन सबको लोगों के दिल में एक अलख पैदा करने के लिए हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ने एक यात्रा शुरू करी है। हम भी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हल्द्वानी जैसे छोटे से शहर में। मैं समझता हूँ समाज में एक समरसता है, इस वजह से हम आज यात्रा शुरू कर रहे हैं। राहुल जी हमारे नेता हैं और जो देश के निर्माण से लेके, देश की आजादी से लेके जो कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है, आज फिर से वो संघर्ष का समय आ गया है। क्योंकि देश में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, धर्म जाति के नाम पे लड़ाई लड़ाई जा रही है, आप भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। और जो अनेकताओं में एकता, इस देश की एक विविधता थी, एक पहचान थी, उसको कहीं मिटाने का प्रयास करा जा रहा है। तो इस प्रयास को हम सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें पता है जो भारतीय मूल है, भारतीय डीएनए है, वो प्यार का है, आपसी भाईचारे का है, अमन का है, चैन का है। तो ये सारी व्यवस्थाएं, सामाजिक ताना बाना, आर्थिक सामाजिक न्यायिक व्यवस्थाएं जो ध्वस्त हुई हैं, इनको पुनर्जीवित करके पटरी पर लाना है, ये आज के समय की आवश्यकता है। ये भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प संदेश है।
जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नादेही शुगर मिल से पेराई सत्र 2022-23 शुरू हो गया है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा नादेही शुगर मिल पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गन्ना लेकर मिल पहुंचे। पहले बैलगाड़ी और किसान का तिलक कर स्वागत किया गया और फिर फीता काटकर पेराई का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पूर्व भाजपा विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल और वर्तमान विधायक आदेश चौहान भी मौजूद रहे। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि इस बार मिलों की स्थिति काफी अच्छी है। किसानों के रात्रि विश्राम के लिए रुकने की व्यवस्था, उनके लिए पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से की गई ताकि किसानों को परेशानी न हो, और इस बार मिलों का पहले से ट्रायल करा लिया गया है। किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से हमारा गन्ना पेराई सत्र नादेही का शुरू हुआ है और हमारे साथ माननीय विधायक जी रहे हैं, पूर्व विधायक जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, और इस बार जो मिलों की स्थिति है बहुत अच्छी हुई है। किसानों के लिए हमने उनके रात्रि विश्राम के लिए पानी की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था इस बार सब सुचारू रूप से करवाई गई है। मिलों का ट्रायल रन पहले कराया गया था ताकि जो ब्रेकडाउन होते थे मिलों में, जिसकी वजह से किसानों का नुकसान होता था, वो ना हो, और इस बार हमको पूरी उम्मीद है कि मिल बिना ब्रेकडाउन के चलेगी भी और हमारी रिकवरी भी बेटर होगी और किसानों का फायदा भी होगा। हमने गन्ना किसानों के लिए लगातार सबसे अच्छी चीज तो यही हो सकती है कि जिनका पेमेंट टाइम पर हो जाए और मिलें सुचारू रूप से चलें। इस बार उत्तराखंड की सारी चीनी मिलें जो हैं वो सुचारू रूप से चलेंगी भी, और हमारे गन्ना भुगतान भी इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तराखंड सरकार ने यूपी से पहले गन्ना किसानों का भुगतान किया, और हम ये प्रथा को चाहते हैं कि आगे भी ऐसी रहे। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्यालदे में ग्राम पंचायत तलाई में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी स्यालदे डॉक्टर देवेंद्र सिंह मारतोलिया के नेतृत्व में पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। वहीं शिविर का शुभारंभ पशु चिकित्सा अधिकारी स्यालदे डॉक्टर देवेंद्र सिंह मारतोलिया, ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष स्यालदे कुंदन लाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिविर में कुल 37 पशुओं का निःशुल्क दवा वितरित कर उपचार किया गया। 8 छोटे पशुओं का बांध्याकरण भी किया गया। इसके अतिरिक्त पशुधन बीमा योजना अंतर्गत 46 पशुओं का बीमा भी करवाया गया। खबरों में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने डोईवाला नगर पालिका क्षेत्र में 10 छोटे नए वाहनों को डोर टू डोर कूड़ा
उठाने के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान वाहन में कार्यरत कर्मचारियों को जनता से मधुर व्यवहार अपनाने के निर्देश भी दिए गए। बता दें कि 10 छोटे वाहन डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए खरीदे गए हैं। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि आज से नगर पालिका डोईवाला डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य स्वयं करेगी। आज माननीय वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा 10 नई गाड़ियों को झंडी दिखाकर जनता की परेशानी, कूड़ा करकट और जो शहर में फैली हुई गंदगी को दूर करने की कोशिश की गई। मैं उसका स्वागत करता हूं। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, हमारे पास पहले भी 10 गाड़ियां थी, परंतु क्षेत्र बड़ा होने के कारण और आबादी बहुत ज्यादा क्षेत्र की बढ़ रही है। आज 10 गाड़ियां चालू हुई हैं, 4-5 गाड़ियां भी और भी आनी है। उनकी सेवाएं संतोषजनक न होने के कारण और निरंतर शिकायतें प्राप्त होने के कारण बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया था कि जो डोर टू डोर कलेक्शन सेवा है नगर पालिका स्वयं अपने संसाधनों से संचालित करेगी। इसी के तहत हम लोगों ने जो 10 वाहन खरीदे थे, आज उनका माननीय शहरी विकास मंत्री जी के और चेयरमैन साहब और हमारे माननीय पार्षदगण थे, इनके द्वारा हरी झंडी दिखाकर इनको जनता को समर्पित किया गया। उत्तराखंड के अंदर हम लोग सफाई को किस प्रकार से और अच्छे रूप में ले सकें, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। हमारी सरकार प्रयासरत है। पूरे प्रदेश भर में जिस प्रकार से लगातार स्वच्छता को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं और पहली बार उत्तराखंड को 6 पुरस्कार मिले राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि है। स्टेट बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के अधिवक्ताओं के प्रति न्यायिक अधिकार के व्यवहार को लेकर प्रदेश भर पर वकील एक साथ न्यायिक कार्य से वितरित रहने का फैसला किया है। साथ ही साथ सभी अधिवक्ता संगठन शांति पूर्वक धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताने के निर्णय किया गया है। आज हरिद्वार में भी सभी अधिवक्ताओं को कार्य से विरत रखकर अपनी न्यायिक परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील कुमार ने बताया कि स्टेट बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर आज एक दिन का सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। बार काउंसिल के आह्वान पर, बार काउंसिल उत्तराखंड के आह्वान पर ये आज का एक सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। ये न्यायिक अधिकारी है जो उनका न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग न और अधिवक्ता के प्रति उनका अच्छा व्यवहार न होने के कारण, ये नकारात्मक व्यवहार होने के कारण ये धरना दिया जा रहा है। एडवोकेट जो पूरे सिस्टम में एक पूर्ण भागीदारी निभाता है, उसको वो सम्मान प्राप्त हो सके। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि यद्यपि ये आज का ही एक ही दिन का आह्वान है, लेकिन अगर भविष्य में इस विभाग में कोई कमी नहीं आती है तो पुनः बार काउंसिल के निर्देश पर ये जारी रहेगा। जो भी निर्णय होगा बार काउंसिल का, उसका अक्षरशः पालन। उत्तराखंड बार काउंसिल के आह्वान पर आज डोईवाला के परवा दून बार संघ और डोईवाला बार संघ ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर डोईवाला तहसील में प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों का अधिवक्ताओं के प्रति बर्ताव बहुत अच्छा नहीं है, जिस पर अधिवक्ता अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहा है, जबकि न्यायिक कार्यों के लिए अधिवक्ता ही सबसे जरूरी है। आज डोईवाला तहसील में तमाम अधिवक्ताओं ने डोईवाला के न्याय अधिकारी को ज्ञापन दिया और फिर एसडीएम कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन कर न्यायिक अधिकारियों से अधिवक्ताओं के प्रति बर्ताव सुधारने की मांग की। परवादून बार एसोसिएशन डोईवाला का फूल सिंह वर्मा एडवोकेट अध्यक्ष हूँ और आज जो है बार काउंसिल उत्तराखंड के आह्वान पर जो है जो वकीलों के साथ दुर्व्यवहार होता है और होता आया है, हम सब जो है बार काउंसिल के उससे जो है हड़ताल पर है। ये समस्त उत्तराखंड की विडंबना रही आफ्टर कोविड, क्योंकि बार काउंसिल में मैंने ही एक आवाज़ उठाई थी कि बार काउंसिल में जितने भी हमारे मेंबरान यहाँ से चुन के गए थे, उनको हमने बताया गया था कि यहाँ पे जो कोर्ट परिसर में अनियमितताएं चल रही हैं और जो जजों का एडवोकेट्स के प्रति जो दुर्व्यवहार चल रहा है, बार काउंसिल उत्तराखंड ने दिनांक 11/11/2022 को देहरादून में तमाम उत्तराखंड के जितने भी अधिवक्ता संघ हैं सबकी उपस्थिति में एक बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें चर्चा की गई थी कि किस तरह से जो न्यायालय के अधिकारी हैं वो अधिवक्ता
जो कि एक कोर्ट ऑफिसर के रूप में किसी वादकारी का हित लेकर कोर्ट में जाते हैं, उनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है। उसी मनमानी, उसी तानाशाही रवैये के खिलाफ आज बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर परवादुन बार एसोसिएशन और डोईवाला के जितने भी अधिवक्ता हैं आज हड़ताल पर हैं। लक्सर पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पिछले लंबे समय से लक्सर पुलिस पॉक्सो के आरोपी की तलाश कर रही थी। लगभग 2 महीने की मेहनत के बाद लक्सर पुलिस को कामयाबी मिली है और पॉक्सो का मोहम्मद मुस्ताक कादरी आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जब पकड़े गए आरोपी से कड़ी पूछताछ की गई तो आरोपी मुस्ताक बच्चों का सौदागर निकला। आरोपी के पास से अलग अलग जगह से चुराए गए 2 बच्चे भी बरामद कर लिए गए। पकड़े गए आरोपी मुस्ताक कादरी की जांच के बाद पता चला कि इन बच्चों में से एक बच्चा कश्मीरी गेट दिल्ली से चुराया गया है, जबकि दूसरा बच्चा गाजियाबाद से चुराया गया है। दिल्ली से चोरी हुए बच्चे के परिजन लक्सर पहुंच गए। तखनी तुरंत पुलिस चौकी में हल्ला किए हम, तो थाने वाले ने कहा मिल जाएगा, धैर्य रखो, मिलेगा। भर रात बोला जी मिलेगा। फिर रात में बोले सवेरे कहा कि जब तक नहीं खबर है ये मिलेगा तो दे दूंगा। इस पर जो है हमारी टीमों ने दिल्ली और गाजियाबाद से चोरी 2 बच्चों की पहचान करी है, जिसको दिल्ली से चोरी हुए बच्चे पर मुकदमा भी कश्मीरी गेट पर दर्ज है, जिसको देहरादून से बच्चे को बरामद कर लिया गया जो 1-1.5 साल का करीब है। साथ ही साथ इसमें जो है जो गाजियाबाद से बच्चा चोरी हुआ था वो जो है बदायूं से भी बरामद कर लिया गया, जिसके पेरेंट्स और वहां का क्या मुकदमा लिखा हुआ उस संबंध में हमारी टीम छानबीन कर रही है। उत्तराखंड धर्मांतरण को लेकर प्रदेश सरकार ने अब कानून को और ज्यादा सख्त कर दिया है। धर्मांतरण साबित होने पर दोषियों को अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। धर्मांतर आरोपी को 10 लाख की क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ेगी। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक लाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। विधेयक पास होने के बाद जबरन धर्मांतरण संज्ञेय अपराध हो जाएगा। सीएम धामी ने धर्मांतरण को लेकर कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की जनता के सामने ये रखा था कि हम सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लेकर आएंगे। वहीं अब धर्मांतरण उत्तराखंड में एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है और इसी को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है। समान नागरिक पहले इस आम चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये बात रखी थी कि हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर हमको अपना मैंडेट दिया, अपना आशीर्वाद दिया और हमने सबसे पहले वही काम किया है। वो हमारा ड्राफ्ट लगभग तैयार हो रहा है। ड्राफ्ट तैयार होते ही हम उस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा, धर्मांतरण चूंकि एक बड़ी समस्या के रूप में आ रहा है और उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर जबरन धर्मांतरण है या इस प्रकार के मतांतरण है, ये बहुत ही गंभीर मामले हैं, ये नहीं होने चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर सख्त कानून लाने का फैसला किया है। रुड़की बार एसोसिएशन के आह्वान पर आज रुड़की रामनगर कोर्ट के सभी अधिवक्ताओं ने 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल कर अपना विरोध जताया। यह हड़ताल पूरे उत्तराखंड में की गई। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि पिछले 5 वर्षों से अंतराल में वकीलों के सम्मान में कमी आई है, जिसको लेकर मामलों में न्याय दिलाने वाले वकीलों के साथ ही न्याय नहीं हो रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर अब भी वकीलों के प्रति प्रशासन और न्यायालयों का रवैया नहीं बदला तो आगे और भी लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। 5 साल से जब से कोरोना हुआ था और उसके बाद से अब तक स्थिति ये थी कि एडवोकेट्स को जब कोर्ट में जाते थे तो वो जो सम्मान जिसके हकदार है उसमें कहीं कमी आती थी। बार काउंसिल ने आज इसीलिए पूरे उत्तराखंड में स्ट्राइक कॉल की, अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए कि उनके सम्मान में किसी तरह की कोई कमी न रहे। आज का ये जो आंदोलन है, ये हड़ताल है, ये इसलिए है। आज पूरे उत्तराखंड में कोई भी एडवोकेट, एक भी एडवोकेट ने आज उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से देहरादून में आहूत होने जा रहा है। इसे लेकर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने स्वीकृति दे दी है। शीतकालीन सत्र के लिए सरकार ने 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक की अवधि का प्रस्ताव तैयार किया है। शीतकालीन सत्र के लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयार है। शीतकालीन विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के आसार भी बने हुए हैं। कानून व्यवस्था, वनांतरा, रिसोर्ट प्रकरण, भर्ती घोटाला जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष रणनीति बनाने में जुटा है। सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयारी कर रही है। वहीं शीतकालीन सत्र में
अनुपूरक बजट पेश करने की भी सरकार की कोशिश है, तो वहीं शीतकालीन सत्र में 6 से अधिक विधेयकों को पारित करने के लिए धामी सरकार अपनी रणनीति तैयार कर रही है। विधानसभा सत्र के लिए विधायकों को अभी तक अलग अलग विभागों के 500 से अधिक सवाल लगाए गए हैं। सीएम धामी ने रोडवेज के नियमित कर्मचारियों को सौगात दी है। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। रोडवेज के नियमित कर्मचारियों का 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। रोडवेज के नियमित कर्मचारियों को 31% के बजाय 34% महंगाई भत्ता मिलेगा। रोडवेज प्रबंधन ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2022 के अनुसार ये लाभ मिलेगा। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।